फेसबुक एड्स रन कर रहे हो लेकिन रिजल्ट्स नहीं आ रहा है, बजट बढ़ाते जा रहे हो लेकिन कन्वर्जन नहीं आ रहा है। गाइस, आज की वीडियो में आपको मैं ऐसी रोड मैप बताने वाली हूँ और एक ऐसी स्ट्रेटजी शेयर करूंगी आपसे। वो स्ट्रेटजी आपकी जो है फेसबुक एड्स की जो कैंपेन है उसको 2x 5x प्रॉफिट कर देगी। यस गाइस, हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं ए बी टेस्टिंग। गाइज, इस वीडियो को एंड तक देखिए, तभी आपको सारे स्टेप्स बहुत क्लियरली समझ में आएंगे और आप अपने कैंपेन में ए बी टेस्टिंग कर पाओगे। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि ए बी टेस्टिंग क्या होता है। ए बी टेस्टिंग बहुत ही सिंपल भाषा में ये समझाती हूँ कि यहाँ पे क्रिएटिव ऑडियंस या फिर प्लेसमेंट के बेस पे टेस्टिंग होती है। क्रिएटिव जैसे कि आपके पास एक इमेज है, ठीक है, आपके पास एक इमेज है, आपने एक कैंपेन रन किया, उस इमेज के पीछे ब्लू बैकग्राउंड है, ठीक है, एक पर्सन, उसके पीछे एक ब्लू बैकग्राउंड है, वो आपने क्रिएटिव चूज किया। अब आपको ए बी टेस्टिंग करनी है, तो आपको उसी क्रिएटिव को डुप्लीकेट कर देना है जहां पे आपको यूज करना है इमेज विथ रेड बैकग्राउंड। यहाँ पे इमेज थी ब्लू बैकग्राउंड के साथ, अभी दूसरी इमेज रेड बैकग्राउंड के साथ होगी। अब ये आप रन कर दोगे, अब इससे आपको पता चलेगा कौन सी क्रिएटिव बहुत बढ़िया काम कर रही है, कौन सा बेस्ट परफॉर्म कर रहा है। तो ये इस तरह से आप समझ सकते हो कि आप ए बी टेस्टिंग क्या होता है। अब ए बी टेस्टिंग सिर्फ क्रिएटिव के ऊपर नहीं होता, प्लेसमेंट के ऊपर होता है। प्लेसमेंट जैसे फेसबुक फीड होता है, फेसबुक स्टोरी होती है, रील्स होते हैं, इंस्टाग्राम फीड होता है, स्टोरी होता है, रील्स होता है। तो इस टाइप की जो चीज़ें होती हैं, सर्चेज होती हैं, तो यहाँ पे ये सारे प्लेसमेंट हैं। कौन सी प्लेसमेंट पे अगर आप एड रन कर रहे हो तो अच्छा परफॉर्म कर रहा है। उसी तरह ऑडियंस टारगेटिंग है। ऑडियंस टारगेटिंग में 3 टाइप की ऑडियंस होती है। एक होती है डिटेल टारगेटिंग, जिसमें आप ऑडियंस कस्टम लेते हो, मतलब ऑडियंस आप खुद से उसमें सर्च करते हो। दूसरा होता है कस्टम, जो आपके डाटा बेस्ड होता है। इसके पहले आपने कभी कैंपेन रन किया है तो उसका पूरा डाटा स्टोर रहता है, उसे आप उन्हीं ऑडियंस को आप फिर से टारगेट करते हो, उसे बोलते हैं कस्टम ऑडियंस। एक तीसरा होता है लोकलाइक। अभी का अगर आपको क्लियर नहीं होगी होगी ऑडियंस के ऊपर, तो मेरी एक कंप्लीट प्लेलिस्ट बनी हुई है, ये सीरीज चल रहा है फेसबुक का, तो ऑलरेडी मैंने प्लेलिस्ट बनाया हुआ है और इसके ऊपर भी टॉपिक क्लियर किया हुआ है। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वीडियो को डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में मैं दे दूंगी। तो आप वहां जाकर ऑडियंस पर्टिकुलर वीडियो जाकर देख लीजिएगा। तो मैंने वहाँ तीनों ऑडियंस के बारे में बताया है, कस्टम ऑडियंस, फिर लुकलाइक ऑडियंस और डिटेल टारगेटिंग, ठीक है। तो यहाँ पे जो लुकलाइक ऑडियंस होता है वो सिमिलर ऑडियंस लाइक कस्टम ऑडियंस की तरह ही होगी। तो यहाँ पे आप ये भी टेस्ट कर सकते हो कि आपकी कस्टम जो ऑडियंस है वो अच्छा परफॉर्म कर रही है, कि आप जो ऑडियंस बना रहे हो, नए ऑडियंस को टारगेट कर रहे हो, वो अच्छा परफॉर्म कर रही है। तो ये 3 टाइप की हो गई और चौथा हो गया कस्टम। अब कस्टम में कुछ भी आप डाल सकते हो और ये मल्टीपल वेरिएबल पे आप टारगेटिंग कर सकते हो, मल्टीपल वेरिएबल के ऊपर टेस्टिंग कर सकते हो। अब क्यों टेस्टिंग करना, जिसमें बजट बर्बाद होगा? गाइज, आप गलत सोच रहे हो। पहली बात तो आपको ये क्लियर होगा जो आपको पसंद है शायद आपकी ऑडियंस को पसंद ना हो। तो ऐसा बिल्कुल सही नहीं है कि आप जो सोच रहे हो वही ऑडियंस भी सोचे, ऐसा बिल्कुल नहीं। तो ए बी टेस्टिंग से पता चल जाएगा कि ऑडियंस क्या पसंद कर रही है। दूसरा दूसरा ये कारण है कि आपको ए बी टेस्टिंग करना चाहिए, वो है कि आपको ए बी टेस्टिंग से ये पता चल जाए कि ए बी टेस्टिंग से आप डाटा ड्राइवन डिसीजन लोगे, यानी कि आप गेस वर्क नहीं करो ये काम कर जाएगा, वो काम कर जाएगा, ऐसा नहीं। आप डाटा के बेस्ड पे आप अपना टेस्टिंग करोगे, जिसमें आप कम बजट इन्वेस्ट करोगे, कम बजट लगा करके अच्छा रिजल्ट पा सकते हो। तीसरा रीजन, लो कॉस्ट पर रिजल्ट आता है। यहाँ पे आपको आरओई बहुत ज्यादा मिलता है, ठीक है, ROI मतलब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, और आपको कम बजट लगाने पड़ते हैं। तो आपको क्या चाहिए कम बजट में? लाइक आपका लो कॉस्ट पर रिजल्ट पड़ेगा और ज्यादा ROI, है ना, आपका स्केल भी बहुत ज्यादा होगा। आई गारंटी ये है कि आप अगर ए-बी टेस्टिंग यूज़ करोगे तो आपका सेल्स 3x 5x होना ही है। ए-बी टेस्ट कौन से एलिमेंट्स को करना चाहिए? पहला एलिमेंट्स है क्रिएटिव, जैसे कि आप इमेजेस और वीडियोस को टेस्ट कर सकते हो अपने कैंपेन में। दूसरा है कि आप उन क्रिएटिव्स के हेडलाइन, डिस्क्रिप्शंस, कैप्शंस जो लिखते हो उनको आप टेस्ट कर सकते हो। तीसरा, आप प्लेसमेंट टेस्ट कर सकते हो, कौन सा प्लेसमेंट अच्छा काम कर रहा है, अच्छा वर्क कर रहा है। चौथा, आप ऑडियंस को टेस्ट कर सकते हो, कस्टम ऑडियंस अच्छी काम कर रही है, या फिर लुकलाइक ऑडियंस अच्छा काम कर रहा है, या फिर डिटेल टारगेटिंग जो आप करते हो नॉर्मली
नया कैंपेन रन करते वक़्त वो काम अच्छा कर रहा है। तो डिफरेंट डिफरेंट ऑडियंस भी टारगेट कर सकते हो। अब इसमें ये भी है कि उसमें आप लोकेशन, ऐज और लाइक ग्रुप, ये जो ग्रुप ऑफ ऑडियंस होती है ना, लोकेशन, ऐज और मेल, फीमेल जो भी होता है जेंडर, उसके बेस्ड पे आप लोकेशन टाइप का ऑडियंस टारगेटिंग कर सकते हो, ठीक है? और साथ ही साथ आपको पता भी नहीं होगा, सीटीए भी बहुत ज़्यादा काम करता है। अगर आपके क्रिएटिव पर सीटीए शॉप नाउ है या लर्न मोर है, तो आपको ये भी पता चलेगा कि ऑडियंस कौन-सी सीटीए से ज़्यादा इंटरैक्ट हो रही है, लर्न मोर से कि शॉप नाउ से, ठीक है? तो ये सीटीए भी आप टारगेट कर सकते हो। सीटीए भी टेस्ट कर सकते हो। कैसे ए-बी टेस्टिंग करते हो? चलिए हम आते हैं अपने डेस्कटॉप की स्क्रीन पे और देखते हैं कि कैसे आप ए-बी टेस्टिंग कर सकते हो। तो गाइज़ मैं यहाँ पर आ गई हूँ अपने कैंपेन में। आपको यूआरएल यहाँ पर सर्च कर लेना है admanager.facebook.com, ठीक है? तो आप अपने एड मैनेजर पे आ जाओगे और यहाँ पे आकर के आप या तो नए बना लो कैंपेन और ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट कर लो, तो ऑटोमेटिक ए-बी टेस्ट का एक बटन आ जाता है। तो यहाँ पे आकर आपको क्या करना है, क्रिएट कर लो, जैसे कि हम कैंपेन बनाते हैं वैसा ही होगा, या फिर यहाँ पे मैं एक जो है कैंपेन को एडिट करती हूँ। जैसे मैं एडिट करूँगी यहाँ पे, तो आप देखोगे ए-बी टेस्ट का ऑप्शन आएगा। स्क्रॉल के कैंपेन में ही जब आप ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट कर लेते हो, अपने ऑब्जेक्टिव हमने यहाँ पे सेल्स सेलेक्ट किया हुआ है, नीचे आओगे, नीचे स्क्रॉल करोगे और यहाँ पे आपको दिखेगा ए-बी टेस्ट। इसको आपको ऑन करना है, अभी ये ऑफ है, बाय डिफ़ॉल्ट ऑफ रहता है, आपको ऑन करना पड़ता है। जैसे ही आप ऑन करोगे इसे, जैसे ही ऑन करोगे यहाँ पे देखोगे व्हाट वुड यू लाइक टू टेस्ट, आप क्या टेस्ट करना चाहते हो? क्रिएटिव, क्रिएटिव मैंने ऑलरेडी बताया, इमेज या वीडियो जो आपकी एड कॉपी पे हुआ है। ऑडियंस जो आपके एड सेट पे होता है, ठीक है? जो टारगेटिंग आप करोगे, ठीक है? और यहाँ होता है प्लेसमेंट, प्लेसमेंट मैंने ऑलरेडी बताया कि कौन-सी फेसबुक की फीड, स्टोरी, रील्स, इसी तरह इंस्टाग्राम की फीड, स्टोरी, रील्स ये हो गए, सर्च हो गए, ये सारे प्लेसमेंट हैं। तो इस पे टेस्ट करना चाहते हो। और कस्टम में क्या है? लर्न हाउ चेंजिंग मल्टीपल वेरिएबल कैन इफेक्ट रिजल्ट्स। तो आप कस्टम करोगे तो इसमें आप सब पे वो काम करेगा मल्टीपल वेरिएबल के ऊपर, तो उसमें मेजरमेंट करना थोड़ा कठिन हो जाता है, थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। लेकिन आप यहीं पे एक सेक्टर पे मतलब एक एलिमेंट पे काम करते हो, टेस्ट करते हो, तो आपको एग्जैक्टली समझ में आता है कि कौन सा क्रिएटिव अच्छा काम कर रहा है, कौन सा कैंपेन बेस्ट परफॉर्म कर रहा है। तो एक एलिमेंट पे टेस्ट करो, ठीक है? और बजट सिमिलर ये करो, बजट पे टेस्टिंग नहीं, बजट सेम होना चाहिए, ठीक है? बजट आप 500 रख रहे हो तो दोनों कैंपेन के लिए 500, अगर एडसेट के ऊपर काम कर रहे हो तो वहाँ पे 500, दोनों एडसेट में 500 करोगे, ठीक है? तो यहाँ पे हम क्रिएटिव के ऊपर कर रहे हैं, तो क्रिएटिव पर क्लिक कर दो, क्रिएटिव को सेलेक्ट कर लो और जैसे सेलेक्ट करोगे यहाँ पे आता है हाउ लॉन्ग शुड द टेस्ट रन, आप कितने दिनों के लिए यहाँ पे इस कैंपेन को रन करना चाहते हो। तो मिनिमम मिनिमम आपको 5 डेज़, मैक्स टू मैक्स 7 डेज़ ये रखना है। उससे कम आप मत रखना क्योंकि आपके पास डाटा भी नहीं कलेक्ट हो पाएगा। एक ऑप्टिमाइज़ेशन पे नहीं कर पाओगे और चेक नहीं कर पाओगे, एनालाइज़ नहीं कर पाओगे किस तरह से क्या वो परफ़ॉर्म कर रहा है, किस तरह से परफ़ॉर्म हुआ है, किस तरह से डाटा आए हुए हैं, कैसे इंटरेक्शन हुआ है, समझ नहीं आता। तो मिनिमम 5 डेज़ करना, मैक्स टू मैक्स 7 टू 8 डेज़। तो ये ज़्यादा अच्छा होगा। फिर हाउ डू यू वांट टू कंपेयर परफॉर्मेंस? कॉस्ट पर रिजल्ट, ऑफ कोर्स हम यही चाहते हैं कि हमारा कॉस्ट पर रिजल्ट्स भी यहाँ पर मेज़र हो जाए और हमको पता चल जाए कि कॉस्ट पर रिजल्ट कितना पड़ रहा है। ठीक है? ये आप ऐसा करोगे। दूसरे कैंपेन के लिए भी वही काम करना है और इस तरह से जैसे ही आप इसको पब्लिश करोगे तभी आप इसको एनालाइज़ कर पाओगे। अदरवाइज़ एनालाइज़ नहीं कर पाओगे तो इस कैंपेन को आपको पब्लिश कर देना पड़ेगा। गाइज़ वीडियो कैसी लगी मुझे आप कमेंट में बताना और मुझे ये भी बताना कि आपने सबसे पहले कौन-सी ए-बी टेस्टिंग की है, क्रिएटिव, प्लेसमेंट या फिर ऑडियंस या फिर कस्टम, और क्या कॉस्ट पर रिज़ल्ट आपका पड़ा, अपना एक्सपीरियंस ज़रूर बताइएगा कमेंट में। ए-बी टेस्टिंग के दौरान आपको ये भी डिसीजन ले सकते हो कि कौन-सा बेस्ट है, ये तो आपको पता चल ही जाएगा और हurry में आपको जल्दीबाजी नहीं करनी, पेशेंस के साथ अपनी ये टेस्टिंग कैंपेन रन करनी है और सही तरीके से इसको टेस्ट करके 4 दिन या 5 दिन या 7 दिन टेस्ट करके आपको इसको स्टॉप करना है, एनालाइज़ करना है, कौन-सा अच्छा काम कर रहा है और विनर कैंपेन कौन-सा है। जो विनर कैंपेन होगा, उसे आप फिर से उसको रन करोगे, लाइक उसको ऑन कर देना और उस तरह रन होगा या फिर नया कैंपेन भी बना सकते हो। ये इस तरह से बेस्ट डिसीज़न है कि आप इस तरह से डिसीज़न लेकर के अपने कैंपेन को रन कर सकते हो और आप बिज़नेस को स्केल कर सकते हो और आपका आरओआई भी बहुत ज़्यादा अच्छा होगा और आपकी जो है सेल्स भी
3x 5x तक जाएगी ही जाएगी, क्योंकि आप यहाँ पर टेस्ट कर रहे हो तो आपको बहुत सारे डाटा मिल जाते हैं, क्योंकि डाटा ही रीड करना है। डाटा रीड करना जान गए, जो लाइव डाटा ड्राइवन बेस्ड होती है, अगर वो डाटा रीड कर ले रहे हो, उसके बेस्ड कैंपेन रन कर रहे हो, देन आपको तो पता चल ही गया कि क्या काम कर रहा है। जो वर्क कर रहा होगा आप वही करोगे, ऑफ कोर्स आपको रिजल्ट्स आएगा। तो इस तरह से आप टेस्ट करके निकाल सकते हो कि क्या काम कर रहा है। ठीक है गाइस, कमेंट में बता देना आप कि आपको वीडियो कैसा लगा। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंड के साथ। और गाइस, अभी तक अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अभी कभी सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि मैं बहुत ही ईज़िली प्रैक्टिकल वे में हर एक चीज़ समझाती हूँ। डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड हर एक टॉपिक्स को मैं कवर करती हूँ। तो मेक श्योर आपने चैनल सब्सक्राइब कर दिया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, टिल देन थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।